श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपने सोचा है ज़रूरी नहीं वही मिले, पर जो भगवान ने सोचा है वह ज़रूर मिलेगा। दया होनी चाहिए, कमज़ोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम ही व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जब तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची सुखी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता, पर सांसें नहीं होती। ऐसी सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी। कृष्ण कहते हैं, अपने स्वभाव में जियो। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखें। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा ही है, इसीलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। मन की गतिविधियों, होश हवास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही हैं। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले चाह ही दुखों का कारण बनता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित ना मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल नहीं रखा। व्यक्ति को सदैव कर्म बिना डरे कर्म करना चाहिए। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। यहाँ से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन ही विश्व का सबसे बड़ा धन है। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। खुशी मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं,
मैं सभी जीव जंतुओं के हृदय में निवास करता हूँ। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, इसीलिए मरने की चिंता मत करो। जीवन ना कल में है ना आज में, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है, जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु उसका साथ कभी नहीं देते। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते हैं।